हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। यह तपस्या का दिन है तथा वैष्णवों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। केवल उपवास करना मूलभूत तत्व नहीं है। इस दिन श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा व प्रेम बढ़ाना चाहिए। अतः सभी वैष्णवों को एकादशी का उपवास करना ही चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करना तथा अपना अधिकतर समय भक्ति सेवा में लगाना है। उपवास का पारण दूसरे दिन द्वादशी को दिन दर्शिका में बताए गए समय के अनुसार करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप तथा कृष्ण लीला सिमरन करना चाहिए। तो भक्तों, आज एकादशी भी है और सावन का दूसरा सोमवार भी है। तो आप सभी को दो व्रतों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कामिका एवं पवित्रा एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका अथवा पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्रीधर की पूजा की जाती है। भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी है, व्रत है, जो हर प्रकार से पापों से मुक्ति दिलाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली भांति सुना और समझा। अब कृपया करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है? यह मेरी जानने की बहुत बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक कुछ बतलाइए, सब कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको बतलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि में बृहस्पति के, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीष्म पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। जीव इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने से संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य समाज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है।
भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण के दान के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गोलोक में घी दान तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 900 करोड़ दीपक मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो धन्यवाद। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कथा में लिखें, जय श्री विष्णु भगवान, जय जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी।